जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों के अभी एग्जाम आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ है हमारे पास बच्चों के एग्जाम है। तो कई बच्चों को डाउट है अभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई भी बच्चा इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर इजीली क्लियर कर लेगा हमारे पास फार्मेसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर बिना किसी देरी के। और अपना पेन और नोटबुक उठा लीजिए, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ही सिलेबस के पहला टॉपिक कौन सा है हमारे पास, कौन सा आता है? फार्माकोपिया। ठीक है। पहले इसकी स्पेलिंग ही देख लो। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। PHARMACO। यहां पे क्या रहता है? OEIA। ये हमारे पास स्पेलिंग रहती है फार्माकोपिया के। कई बच्चे लिख देते हैं, इसलिए यहां ध्यान रखना फार्माकोपिया स्पेलिंग की होते हैं। तो अब बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की, रट्टा मत मारना। ठीक है। फार्माकोपिया क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। एक आपने देखी है, कोई आपने स्वीट्स बनाते हो या फिर कुछ भी आप डिश बनाते हो तो उसकी एक रेसिपी होती है। क्या होती है? एक रेसिपी बुक होती है। रेसिपी बुक होती है ना। तो रेसिपी बुक के अंदर लिखा रहता है कि हाँ, कि हमें ये बनाना है, हमें हलवा बनाना है, तो उसकी क्या कुछ इंग्रेडिएंट होंगे, क्या कुछ होंगे। वैसे ही फार्माकोपिया भी एक तरीके से रेसिपी बुक है। ठीक है। तो रेसिपी बुक किस चीज के लिए? ये रेसिपी बुक है एक तरीके से मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है। क्या बनाने के लिए? हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए, यानी कि और कुछ नहीं है। फार्माकोपिया क्या है? एक मेडिसिन बनाने की, प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है क्या है? हमारे पास एक बुक है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास रेसिपी बुक होती है। अब रेसिपी बुक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दी जाती है कि ये चीज है, हमारे पास हलवा बनाना है तो हलवे में क्या क्या लगेगी? सूजी लगेगी, ठीक है, घी लगेगा, हमारे पास चीनी लगेगी हमारे पास। तो कैसे कैसे डालना है, कितनी देर बाद भूनना है। इसी तरीके से फार्माकोपिया में भी हमारे पास मेडिसिन को बनाने के लिए प्रोसीजर और वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है। अब दिए जाते हैं, पता लग गया क्या चीज है, लेकिन अब इसको पेपर में लिखना कैसे है, तो वो चीज देखिए, मैं साथ ही साथ आपको नोट्स बनवाते चलूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रो। ठीक है। इंट्रो पढ़ेंगे हम इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे आज। ठीक है। हिस्ट्री के बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपका कि फार्माकोपिया के अंदर हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेंगे। और कौन कौन से एडिशन आ चुके हैं इसके, कौन कौन से हैं। ठीक है। और क्या क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। 100% इसमें से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही कम चांस होता है कि नहीं पूछे, लेकिन 5 मार्क्स में पूछ लेगा, 10 मार्क्स में पूछ लेगा, पूछेगा ही पूछेगा। और ये बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है तो क्या लिखना है। ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रो में हम लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि फार्माकोपिया है क्या। ठीक है। तो क्या लिखना है हमें इसकी डेफिनेशन को? तो जो हमारे पास क्या है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। ये चीज नोट करिए। विच आर रिटन इन अ बुक नोन एज फार्माकोपिया। हमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस की जरूरत होती है मेडिसिन बनाने के लिए, जो हमारे पास रिटन होती है एक बुक के अंदर, उसको बोला जाता है फार्माकोपिया। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है। जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं फटाफट नोट करते जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है। सिलेबस ज्यादा कवर करना है, इसलिए फटाफट करते चलेंगे। हो सकता है मैं दिन के 2-2 लेक्चर भी अगर अपलोड करने पड़े तो करूंगा, लेकिन फटाफट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फार्माकोपिया वर्ड है, जो हमारे पास फार्माकोपिया वर्ड है, वो हमारे पास 2 वर्ड से डिराइव होके बना है। ठीक है। कहां से लिया गया? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से कौन कौन से हैं हमारे पास? फार्मा, कौन। ठीक है। दूसरा हमारे पास वर्ड कौन सा आ गया हमारे पास? कौन सा? ओया। ठीक है। फार्माकोन का मतलब होता है हमारे पास ड्रग, और दूसरे का मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका हो गया मेक, मीनिंग। तो ये क्या आएगा कि फार्माकोपिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, दीज आर फार्माकोन एंड पोइया, वेयर फार्माकोन मीनिंग इज ड्रग एंड पोइया मीनिंग इज मेक। ओके। उसके बाद हमारे पास
बेसिक इसकी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी, ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि फार्माकोपिया की ऑफिशियल यानी कि हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो क्या है कि फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक, ठीक है। जो जैसे मैं कीवर्ड्स बना रहा हूं ना आपके, तो ऐसे कीवर्ड से क्या होता है कि लिंक करके याद कर सकते हो। इट इज अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग प्रिपरेशन बाय एनी कंट्री, ठीक है। और रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास क्या होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। कहना क्या चाह रहा है, ये एक ऑफिशियल बुक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड यानी कि रेसिपी हमारे पास होगी कि किस तरीके से हमारे प्रिपरेशन करनी है किसी भी कंट्री के अंदर। अब मैंने मान लिया कि हर एक कंट्री की अलग अलग रेसिपी बुक है, ठीक है, कि इस कंट्री की ये रेसिपी बुक है, इस कंट्री की, वैसी हर एक कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, प्रिपरेशन कर रहा है, अलग कंट्री की हो गई। उसके बाद क्या क्या स्टैंडर्ड इसके अंदर का ध्यान रख जाते हैं, यानी क्या क्या ध्यान रखी जाती है, आइडेंटिटी यानी कि हर एक को उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बांटा जाए, प्योरिटी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसकी, ड्रग की, ताकि वो इंपोर्ट किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर और अलग रीजन में, ठीक है। इतनी सी बात आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार, इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग प्रिपरेशन बाय एनी कंट्री और रेगुलेटरी बॉडी टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री और स्पेसिफिक रीजन। ओके, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब फार्माकोपिया में ही एक और वर्ड के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं मोनोग्राफ, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हो कि हमारे पास जो रेसिपी बुक होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग उसके बारे में दिया जाता है कि एक कि हाँ जैसे हमें हलवा बनाना है, ठीक है, या फिर हमें समोसा बनाना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है हमें, तो उसका एक अलग पेज होता है कि अलग इंग्रेडिएंट, एक तरीके से ये पेज है तो ये समोसे का हो गया हमारे पास, इसके ऊपर लिखा गया ये इंग्रेडिएंट हो गया, ये प्रोसीजर हो गया, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये हमारे पास सारा लिखा होता है इसके अंदर ऑलरेडी। तो वैसे ही फार्माकोपिया में जो ये पेज होता है इसको बोला जाता है मोनोग्राफ, ठीक है, एक तरीके से पेज जिसके ऊपर सारी डिटेल दी जाती है। अब मोनोग्राफ जो है क्या क्या कंटेन करता है, टाइटल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी मेडिसिन बनानी है, डिस्प्रिन बनानी है, मैंने मान लिया, ठीक है, तो डिस्प्रिन क्या हो गया, इसके अंदर टाइटल हो गया हमारे पास, ठीक है, डिस्प्रिन हमारे पास टाइटल हो गया कि हमें ये बनानी है। उसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास मीथेन हो गया, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है, वैसे ही जो डिस्प्रिन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा वो सारा का सारा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद वो किस कैटेगरी में आने वाली है। अब अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे नारकोटिक्स होती है जो नशे की दवाइयां होगी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद अलग होती है, उसके बाद डोज कितनी देने वाले हैं, बच्चों के लिए अलग होगी, बड़ों के लिए अलग होगी, ठीक है, एडल्ट के लिए अलग होगी, स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है, डिस्क्रिप्शन पे उस पर क्या रहने वाला है, उसकी कितनी सोल्युबिलिटी रहने वाली है, उसकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन रहने वाली है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स की किस चीज से अलग अलग रहने वाली है, वो किस चीज में अलग आई है, उसका वर्किंग हो गया, ठीक है, लिमिट टेस्ट रहने वाले हैं उसके लिए, एस्से रहने वाला है उसके लिए। तो मैं ये मेन जो आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, आपको 10 मार्क्स में फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में पूछ लिया, तो आप पहले क्या करोगे, उसकी डेफिनेशन दोगे, ठीक है, डिफाइन किया उसको, उसके बाद आप मोनोग्राफ को डिफाइन करके उसके बारे में थोड़ा सा ये आप सिर्फ उसको पेज को जो है वो आप एनलार्ज करने के लिए आपको जो एरिया जो आपका जो है ना कवर करना है, जो कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको करने कि कैसे लिखना है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए मैं बता रहा हूं जस्ट आपको कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ डिफाइन लिखो, उसके बाद आप उससे जो पूछा गया है, हिस्ट्री पूछी गई है या फिर क्या चीज पूछा गया है वो, बाकी कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि मोनोग्राफ होता क्या है, ठीक है। हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है कि जैसे हम कहते हैं कि हर एक, मैंने अभी क्या बोला था कि हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी क्या रहती है, एक तरीके से रेसिपी बुक रहती है कि हाँ कि ये मेरी कंट्री की, मेरी कंट्री की। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्री है ना, तो वो हमारे पास सिर्फ 3 है जिनकी खुद की फार्माकोपिया है, रेसिपी बुक नहीं, फार्माकोपिया, ठीक है। तो कौन कौन सी है वो हमारे पास, सबसे पहले हमारी इंडिया, IP, इंडियन फार्माकोपिया के नाम पे, उसके बाद आती है USP, ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद किया बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन जो है ये मेन हमारे पास फार्माकोपिया रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है आगे आता है तो वो टॉपिक हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। अब हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूं, हिस्ट्री के थोड़ा सा नोट्स बनवा देता हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब अगर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया की बात की जाए तो हमारे पास क्या रहता है कि हर एक कंट्री का एक लेगिस्लेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ती है, यानी कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनवानी पड़ती है या बनानी पड़ती है। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी की, मेडिकामेंट की, आपने देखा होगा कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी आज पत्ता उठा के देख लेना आप घर पे मेडिसिन का, तो उस पत्ते के पीछे लिखा होता है आईपी, बीपी, यूएसपी, यानी कि इस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो कोई भी कंट्री है अगर उसका खुद का फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरा फार्माकोपिया यूज करती ही है, किसी भी कंट्री का करे आईपी, बीपी, यूएसपी, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको करना पड़ता है। यानी ईच कंट्री हैज लेजिस्लेशन एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन विच सेट स्टैंडर्ड एंड रिक्वायर्ड क्वालिटी फॉर मेडिकामेंट, रॉ मटेरियल एंड प्रिपरेशन एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ओके। उसके बाद हमारे पास अगर हिस्ट्री की एक और बात कर ली जाए तो हमारे पास फर्स्ट फार्माकोपिया जो आया था वो कौन सा था, 1820 में हमारे पास आया था यूएसपी का, ठीक है, 15 दिसंबर 1820 में। उसके बाद अगर वहीं पे बात की जाए बीपी की तो इसका फर्स्ट जो फार्माकोपिया आया था वो आया था 1864 में। वहीं पे इसके मोनोग्राफ के अंदर उस टाइम क्या क्या कंटेन था, हमारे पास 4 एसिड थे, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टैनिक एसिड, यानी इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद हमारे पास एक लैक्टोज और शुगर भी था और 7 एल्कलॉइड्स थे हमारे पास। आप एल्कलॉइड्स जो है आगे फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे, उसको छोड़ दो, यानी इतना याद रखो कि 7 एल्कलॉइड्स विद देयर सोल्ट्स, सोल्ट्स इन द सेंस कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हम बोलते हैं ना, तो ये चीज हो गया। अब ये इतने में आपकी हिस्ट्री कवर हो चुकी है। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, अगर हिस्ट्री पूछ ली जाए तो हिस्ट्री आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिस्ट्री तो पहले डिफाइन करना, फिर उसके बाद हिस्ट्री बनानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने खुद के देश की, यानी कि इंडियन फार्माकोपी की। ये क्या हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करती है, ये करती है आईपीसी, यानी कि आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। इसके अंडर ये हमारे पास क्या होता है, ये पब्लिश होता है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको यहाँ पे परमिशन एक तरीके से देती है। अब जब बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 1948 में, तो इस टाइम पे यानी कि उस टाइम पे जब फार्माकोपिया की इन्वेंशन हो रही तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टीम अपॉइंट की गई थी, यानी कि एक कमेटी बनाई गई थी जो फार्माकोपिया की, जब लगा कि जरूरत है कि हमारे पास कि जो मेडिसिन है वो गलत दी जा रही है, फिर उसका अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसका कौन था, वो परमानेंट टीम बनाई गई थी, एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जिसको बोला जाता है। कब बनाई गई थी, 1948 में बनाई गई थी। और उस टाइम पे इनके चेयरमैन कौन थे, RN चोपड़ा। इनके अंडर में हमारे फार्माकोपिया के ऊपर वर्क चला था। तो उस टाइम पे फार्माकोपिया की जो लैब बनी थी, लेबोरेटरी बनी थी, वो हमारे पास कहां बनी थी, गाजियाबाद में, जो कि कहां पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया की एक तरीके से हिस्ट्री हो गया इसके बारे में। अब हमारे पास आएंगे कि इंडियन फार्माकोपिया के कब कब कितने एडिशन आ चुके हैं, कितने बन चुके हैं, अमेंडमेंट कितनी हो चुकी है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको अमेंडमेंट बता देता हूं। अमेंडमेंट इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी चीज बनाई है, ठीक है, तो अब पहले अगर आपने बनाया, मान के चलो कि आपने पहले समोसा बनाया, ठीक है, आपने समोसा बनाने के बाद हमारे पास हमें दिखा कि ये समोसे में हमें थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना चाहिए, तो अगले समोसे में हमने यानी अमेंडमेंट आ गई, अगले बार में हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। अब हमने देखा कि इसके अंदर थोड़ा सा आलू के साथ साथ पनीर भी होना चाहिए, तो अगली अमेंडमेंट आ गई, यानी कि हमने इसके साथ साथ इसके अंदर क्या डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, ठीक है, पनीर की भी इसके अंदर होगी। यानी कि जो पिछली चीज में कमी है उसको अगली चीज में एक बेहतर बना के लिखना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या याद करना है कि हमारे पास एडिशन कब पब्लिश हुआ था, हमारे पास जो फार्माकोपिया का एडिशन है, ठीक है, वो कब पब्लिश हुआ था, और उसकी अमेंडमेंट को कब कब हुई थी, कब, और उसके बाद उसके अंडर जो हमारे पास यहाँ पे चेयरमैन थे, यानी किनके अंडर हमारे पास जो कमेटी के चेयरमैन थे, किनके अंडर हमारे पास ये काम हुआ था, उनको याद करने की एक तरीका बताऊंगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
अब अगर बात की जाए तो इंडियन फार्माकोपिया की, तो कब कब आया और कौन कौन हमारे पास चेयरमैन थे, तो ये है। ठीक है, इनकी ट्रिक बताऊंगा। पहले देखिए कि इनको याद करने की पहले हमारे लिए ये मेन है। अमेंडमेंट अगर हमें पूछा जाता था तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इस एडिशन की अमेंडमेंट कब ईयर में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहले आया था 55। ठीक है, तो पहले बस इतना याद रखिए 5 6। ठीक है, फिर 8 9, यानी कि 5 के बाद 6। ठीक है, 7 को खा लो, 8 के बाद 9। ठीक है, फिर उसके बाद 10, फिर रियलिटी का 10। ठीक है, फिर तो 14 और 18 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1955, 1966 में सेकंड, 1985 में थर्ड, 1996 में फोर्थ, 2007 में हमारे पास कौन सा आया, हमारे पास ये आया फिफ्थ एडिशन, 2010 में सिक्स, 2014 सेवेंथ, 2018 में हमारे पास एट्थ एडिशन आया। क्या यहीं तक आया? जी नहीं, हमारे पास नाइन्थ एडिशन भी ऐड हो चुका है 2022 का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है कि इनकी अमेंडमेंट कब हुई थी, तो जो 55 वाले की अमेंडमेंट है ये 60 में हुई थी, यानी कि इसमें 60 में कमियां बताई गई थी कि इसमें ये कमी है। ठीक है, तो इसको इस एडिशन में ठीक कर दिया गया। अब 66 वाले की 75 में कमियां बता गई थी, 75 में क्या कहा कि ये कमी है, ये नोट करके दे दी भाई ये कमियां लगी है, तो 85 में जो नया निकाला गया उसमें से ही। ऐसे ही इसी कमियां 89 में भी निकाली गई थी, 91 में भी 2 पर्चे दिए गए थे, इसके 2 कागज दिए गए थे बना के कि ये कमी है, ये कमी है, और जमा कराए गए थे। तो उसके बाद ये 96 का आया था। ठीक है, तो 1960 में फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, 1975 में सेकंड, 89 और 91 में थर्ड। ठीक है, 2000 में, 2002 में फोर्थ, 2008, 12, 15। ठीक है, ये हमारे पास होगी अमेंडमेंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि 1955 फर्स्ट एडिशन के अंडर चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी एन घोष। ठीक है, सेकंड कौन से थे? डॉक्टर बी मुखर्जी। थर्ड डॉक्टर नित्यानंद, फोर्थ भी डॉक्टर नित्यानंद। अब इनकी एक ट्रिक सुनिए ध्यान से, ये खास कर है किनके लिए? जो पीते हैं। ठीक है, तो पीना नहीं है, गलत बात। अब देखिए बी बी बीबी जी पता है ना कौन है? राउंड टू हेल्थ देखते होंगे, बी बी एन। ठीक है, यानी कि बीबी ने नीट पी पी के कितनी या कितना सहा, कितना सहा। अब पेट खराब हो गया, दिक्कत होगी तो सहेगा ही यार, नीट कौन पीता है? जैसे पीनी ही नहीं चाहिए, गलत बात है। ठीक है, अब बी ने नीट पी पी के कितना सहा? बी बी फॉर बी एन घोष, घोष। ठीक है, सेकंड बी बी मुखर्जी, एन फॉर नित्यानंद, दोबारा से एन फॉर नित्यानंद, पी फॉर प्रसाना, और पी के यानी कि पी के से प्रधान, के से पी के प्रधान, और के से केशव देसीराज, और सहा यानी कि डीपीएल सहा। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप इसके अलावा कोई और यूज करना चाहते हैं आपके पास अच्छी है, तो आप मेरे को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आगे और बच्चों को बताऊंगा। बाकी इससे अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहीं पे हमारा फार्माकोपिया जो हमारे पास है, हमने इसमें सारे कवर कर लिए हैं कि कौन कौन से क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल या फिर हमारा जो सेशन है पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।